हे गाइस, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वैभव शर्मा BS2 फैक्ट्स। तो आज है 6 जून। तो आज मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है करंट अफेयर्स का तो मैं आज कवर करूंगा। तो आइए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्लान ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड रिसेंटली। हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप बनाने का प्लान किया है। ये प्लान किया गया है बी ऑप्शन, जो कि किया गया है ये डेनमार्क के द्वारा। तो अब आइए देख लेते हैं डेनमार्क के बारे में। तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है और करेंसी जो है डेनिश क्रोन है और करप्शन इंडेक्स में ये डेनमार्क सबसे टॉप पर रहा है। इंडिया की रैंकिंग रही है 86। इंडिया की रैंकिंग 86 है। उसके बाद ये देख लेते हैं वहाँ से कि जो वहाँ पर कृत्रिम द्वीप बनने जा रहा है। तो द्वीप जो बनेगा वहाँ से ये वाइंड एनर्जी बनेगी और वाइंड एनर्जी से ही वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। तो अब हमारे इस दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, which IIT developed nano fiber based amphotericin B oral tablet which being used to treat fungal infection। किस IIT ने नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसिन बी ओरल टैबलेट विकसित किया है जो फंगल संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस्तेमाल किया जा रहा है हैदराबाद के द्वारा, IIT हैदराबाद के द्वारा। तो अब आइए देख लेते हैं अब IIT दिल्ली के बारे में। IIT दिल्ली के बारे में ये है कि इसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने का बनाया है। और अब आगे देख लेते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर ये है, ये कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पब्लिश इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट इकॉमरैप। हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट इकॉमरैप प्रकाशित की है। ये प्रकाशित की है SBI के द्वारा, जो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अब SBI के बारे में देख लेते हैं। SBI की फुल फॉर्म बनती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसका फाउंडेशन हुआ था 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हैं और फर्स्ट बैंक टू ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच बनाने वाली ये पहली बैंक है। और SBI का जो ये सिंबल है ये ऐसा रहता है। और अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो विच कंट्री हॉकी टीम टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड FIH वर्ल्ड रैंकिंग। हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम ने टॉप किया है। ये टॉप किया है बेल्जियम के द्वारा। बेल्जियम 1 नंबर पर है, 2nd नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 3rd नंबर पर नीदरलैंड और 4th नंबर पर है इंडिया। तो अब आइए देख लेते हैं इसके पूरे बारे में। तो अब फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, commonly known by the acronym FIH, is the international governing body of field hockey and indoor field hockey. Its headquarters are in लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा और हेडक्वार्टर्स लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट हैं लिएंड्रो नेग्रे और थियरी वेल CEO हैं। अप्रैल 2018 से अभी तक बने हुए हैं। 7 जनवरी 1924 में बना हुआ था और ये फाउंडेड हुआ था पेरिस में। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। और अब देख लेते हैं हमारे इसका लोगो जो है ये है। और उसके बाद अब देख लेते हैं जो वोमेन, जैसे वोमेन का था ये वोमेन का देख लेते हैं। फर्स्ट टॉप पर है नीदरलैंड, 2nd पर है अर्जेंटीना, 3rd पर है ऑस्ट्रेलिया, 4th पर है जर्मनी। तो अब देख लेते हैं अब इसके बारे में। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स में ही नाटो का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो 2023 का जो इंटरनेशनल मेंस हॉकी का होने जा रहा है ये इंडिया में होगा, इंडिया के उड़ीसा में होगा, जो कि राउरकेला भुवनेश्वर में होगा। और उसके बाद फिर देख लेते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट डे के क्वेश्चन के रिलेटेड। इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट डे जो मनाया गया है ये मनाया गया है 5 जून को मनाया गया है। अब देख लेते हैं 1 जून को मनाया जाता है हमारे 1 जून को मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। और 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना का फाउंडेशन डे, तेलंगाना का स्थापना दिवस। और 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। और 5 जून को ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और उसके बाद फिर रीइमेजिन इसका जो थीम था 5 जून का, रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। तो अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन हैं। ये मिल्क डे 1 जून को, बाइसिकल डे 3 जून को और तेलंगाना फाउंडेशन डे ये 2 जून को। और उसके बाद अब क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ IAF। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। ये विवेक राम चौधरी बने हैं।
तो अब RKS भदौरिया जो कि हमारे अभी इस टाइम पर IAF के इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, और कुलदीप सिंह CBI के ये चीफ हैं, और सुबोध कुमार जायसवाल कुलदीप सिंह जो कि CRPF के चीफ हैं, और सुबोध कुमार जायसवाल ये CBI के चीफ हैं। और अब ये थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड उसके बाद फिर है ये IAF का जो फाउंडेशन हुआ था वो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, 1932। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये हैं विवेक राम चौधरी जी, और ये भारतीय वायुसेना का सिंबल है। और ये इंडियन एयरफोर्स पहली महिला जो फ्लाइट इंजीनियर हैं ये हैं। और थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।